एवरीबॉडी। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अगर अभी तक हमने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अगर हमें कुछ पता नहीं है कि इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़नी है और ये 3 महीनों के अंदर अंदर पोर्शन कैसे कंप्लीट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके हीरो बन सकते हो, इस एंट्रेंस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हो और एक अच्छा मार्क्स लाके एक अच्छी लॉ कॉलेज में जा सकते हो। तो गाइस, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो देखिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम दो तरीकों की होती है। एक होती है 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, जो वो स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर वो अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। और दूसरी होती है 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, वो स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या फिर वो 12th स्टैंडर्ड के लिए अपियर कर रहे हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कोई एज लिमिट नहीं होती। तो अगर आप रिसेंटली पास आउट हुए हो या फिर अगर आपका एजुकेशन में गैप आ गया था कुछ सालों का, आप जॉब कर रहे हो और आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो और लॉ एज अ करियर के लिए देख रहे हो जहाँ पे आप नॉलेज पाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ये सब कर सकते हो। तो कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी नहीं होते हैं। सिर्फ यही एक एलिजिबिलिटी होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एंट्रेंस एग्जाम टोटल 120 मार्क का होता है और ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है, ये इंग्लिश एंड मराठी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में इस पेपर को क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो। एंड ये पेपर में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो आपको लिखना कुछ भी नहीं होता है। एंड पूरा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, तो 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, जहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस के कुछ पार्ट्स आएंगे। एंड करंट अफेयर ऑफ 1 ईयर पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एक्सेट्रा जैसे वास्ट टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की सही जरूरत लगेगी। एंड इंग्लिश में आपको टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए कि पूरा पेपर 120 मार्क का आपको 120 मिनट में एक साथ अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको अप्योर करना है। 5 ईयर्स का पेपर पैटर्न में सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए वो सब है। सिर्फ एक और एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है, दैट इज मैथ्स। बट मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो है यहाँ पे बेसिक 10th स्टैंडर्ड वाला ही पूछा जाता है। 8 मार्क के लिए मैथ्स होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट का पोर्शन सिमिलर टू दैट ऑफ 3 ईयर सीईटी। अब ये इतना सारा पोर्शन है जहाँ पे आपको सही स्ट्रैटेजी की जरूरत लगती है, बिकॉज देखिए पूरा पेपर एमसीक्यू है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है काफी सारे स्टूडेंट्स को कि सीईटी क्रैक करना आसान है क्योंकि पेपर एमसीक्यू है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू और ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसके प्रिपरेशन आपको करनी होगी क्योंकि एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 3 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है, ये 1st एंड 2nd अप्रैल को होने वाली है। एंड 5 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 8 मई को होने वाली है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स तो घर बैठे बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। बट अब स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, ये भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये सारी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल इन लेक्चर्स में होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखिए, आप जनवरी महीने में हो एंड आपके पास अभी एग्जैक्ट 3 महीने हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जो फर्स्ट मंथ होता है, ये बहुत ही क्रूशियल मंथ होता है क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत जरूरी होता है कि एग्जाम को समझो,
एग्जाम में सिलेबस जो आता है उसे समझिए। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो शायद आपने पहले किए होंगे, बट हर एग्जाम का जो पूछने का तरीका होता है ये अलग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जो साइंस सब्जेक्ट था, ये साइंस सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड में भी होता है, सीबीएसई बोर्ड को भी होता है और आईसीएसई बोर्ड को भी होता है। बट हर स्टेट बोर्ड का साइंस का पोर्शन अलग होता है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स का भी अलग होता है। तो सिमिलरली सब्जेक्ट्स फेमिलियर होंगे, बट एग्जाम में सवाल पूछे जाने के तरीके अलग होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप फेमिलियर हो जाओ एग्जाम पेपर पैटर्न एंड सिलेबस को लेके। जीके से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट वही होता है। एंड लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग इसमें रिक्वायर्ड होगी, लीगल टर्म्स प्रिंसिपल्स आएंगे एंड वास्ट पोर्शन होता है। इंग्लिश का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो आपको रीडिंग वगैरह तो आती है, आप काफ़ी सारे वर्ड से फेमिलियर हो, तो फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए वोकेबलरी पे, बिल्टअप करना। एटलीस्ट 10 न्यू वर्ड डेली बेसिस पे सीख सकते हो। ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और हर रोज अप्रोक्सीमेट 1 या 2 आरसी सॉल्व करना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लॉजिकल रीजनिंग में बिल्ड करना जरूरी होगा, बिकॉज देखिए आपको सॉल्व करना होगा। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, वो सिर्फ रीड करके नहीं होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे और उसके लिए सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। बिना सही स्ट्रैटेजी के आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड जीके, इसका रिविजन बहुत जरूरी होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है आप भूल सकते हो। अब देखिए जब आप पढ़ाई करते हो तो पहले महीने में आप पढ़ाई करोगे, चीजों को समझोगे एंड रिवाइज करोगे धीरे धीरे जो जो टॉपिक्स आप करते जा रहे हो। बट जैसे ही आपके एक आध दूसरे चैप्टर खत्म हो जाए तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज पूरा पेपर आपका एमसीक्यू है। तो जब पूरा पेपर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, फिर 4 ऑप्शंस में से सही आंसर सिलेक्ट करना, वो भी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, इज नॉट अ इजी टास्क। इसीलिए बहुत जरूरी है टॉपिक वाइज टेस्ट को सॉल्व करना एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। बिकॉज देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसीलिए जरूरी होंगी बिकॉज आपको इन सिंपल वर्ड्स टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रैक्टिकली दिख रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, और कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत कम समय में हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है सेक्शंस के बीच में। रेगुलरली सिलेबस को रिवाइज करना करना होगा। एंड जब आप 1 महीने पढ़ाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा टाइम लेता है। तो रिविजिट करना होगा उन वीक एरियाज को ताकि रिविजन हो सके। एग्जाम के 1 महीने पहले बहुत जोरों शोरों से प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करने हैं। नॉट ओनली दैट, मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है। ये जो आपने पूरा 2 महीना पढ़ाई किया है उसे पूरा का पूरा रिवाइज भी करना है। तो जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। अब पेपर कैसा होता है ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर सकते हो, ये मैंने हमारे ऐप में रखा हुआ है। अब ये देखिए पूरी की पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बी केयर लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव बैच, जहाँ पे 3 ईयर एंड 5 ईयर के बैचेस हैं। आप डायरेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी से ही अपनी पूरी पूरी पढ़ाई करोगे। इंटरैक्टिव सेटअप होगा, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिल जाएगा, ताकि आपको वो लेक्चर वापस से देखना है अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो। लेक्चर्स इंग्लिश मोड में होंगे, इंग्लिश हिंदी मिक्स, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजी एंड टिप्स भी हर एक एक्सपर्ट फैकल्टी होगा सब्जेक्ट वाइज जो आपके साथ शेयर करेगा। 5 हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स आपको मिलेंगी। 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो कवर होंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगी। एंड इसके अलावा करंट अफेयर कवर करने के लिए आपको ई न्यूज मैगजीन भी मिलेगी। और एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ब्रह्मास्त्र बैच जो है ये मिल जाएगा। इसके अलावा कैप राउंड गाइडेंस, जब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा तो कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, ये सारी चीजें जो है आपको हमारी तरफ से कंप्लीटली इस कोर्स में जो है ये मिल जाएगी।
अब इसके आगे क्या चाहिए, जहाँ पे सब कुछ आपको बी एडुकेयर के ऊपर छोड़ देना है और आपकी पूरी तैयारी जो है ये इन लेक्चर्स को अटेंड करके हो जाएगी। और अगर आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए देख रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारे टॉपिक वाइज बुक्स आपको मिलेंगे एंड हर एक चीज जो है उस पर्टिकुलर वीडियोस में क्या की जाएगी, कवर की जाएगी। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम जो है ये फटाफट से भाग रहा है। एग्जाम की डेट्स आपकी नजदीक आती जा रही है। तो कोई भी डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बी एडुकेयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट्स। हर साल 20+ बच्चे जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं बी एडुकेयर से। तो आपकी तैयारी अब बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।